मेरे प्यारे देशवासियों, डीप स्टेट बहुत ताकतवर है। याद है मोदी जी ने एक बार कहा था कि मुझे पता है कि मैंने किन किन लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, कैसी कैसी शक्तियां मेरे पीछे पड़ गई है। तो अब आप यह समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम प्रहार की पटकथा लिखकर उसको जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने मोदी जी को घोर सांप्रदायिक और कट्टर हिंदू साबित करने का पूरा कोशिश किया कि यह मोदी जी मुस्लिम विरोधी है, और बनाकर ऐसा सिस्टम और बदनाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। मोदी जी की लोकप्रियता इनसे और कई गुना बढ़ गई। वहां से इन्होंने यू टर्न लेते हुए अब मोदी जी को बदनाम करके उनके चरित्र हनन की कोशिश शुरू कर दी है, डंके की चोट पर, ताकि उनकी छवि को और धूमिल किया जा सके, नुकसान किया जा सके, जितना ज्यादा से ज्यादा उनको परेशान किया जा सके। इस कड़ी में उन्होंने शुरुआत की चौकीदार चोर से किया, फिर अडानी अंबानी को देश बेच दिए, फिर राफेल सौदा में पैसा खा लिए, दलाली कर लिए, ऐसा करके बदनाम किया। मार्केट में एक से एक नए नए हवा उछाली गई, मगर उससे भी कोई बात नहीं बनी। तो अब वे उन्हें हिंदू विरोधी, स्वर्ण विरोधी साबित करने पर एकदम तुल गए हैं, ताकि एकदम बदनाम करके मानेंगे हर तरह से। मगर उन्होंने देखा कि यह सब प्रोपेगेंडा भी कोई खास कमाल नहीं कर पा रहा है, तो अब वो लोग मोदी जी के चरित्र हनन पर उतर आए हैं हर तरह से। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले स्टीम फाइल का कहानी गढ़ा, फिर सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी जी पर महिलाओं से संबंध होने का भयानक भयानक आरोप लगाया। उसके बाद सभी विपक्षियों से घूस खा करके मार्केट में एक नया गंध आई है, और उसने सब मोदी जी को ठिका लेके रखा है कि इनको बदनाम करके छोड़ूंगी। याद है ना, राहुल गांधी एक बार बोला था कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है, उनकी लोकप्रियता है, उसको मैं तोड़ दूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा कि नौजवान जहां से गुजरेगा नरेंद्र मोदी, वहां से मोदी जी को नौजवान डंडे मारेंगे, डंडे से उसको पिटाई करेंगे, ऐसा कहा था। याद है कि भूल गए? एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं ना कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। हाँ, तो वैसे ही एक गिद्दड़ है। इन कांग्रेसियों की ताबूत में अंतिम कील ठुक चुकी है। जब डीप स्टेट राज्यसभा के सभापति को खरीद सकता है, जब देश के शंकराचार्य को खरीद सकता है, तो ये आम लुच्चे लफंगों को खरीदने में कितना देरी लगेगा। इसलिए एकता बनाए रखिए और मोदी सरकार का हाथ को मजबूत करिए हर तरह से। पिछले बार जो कहे थे कि 400 पार, तो आप 400 पार न दे करके 240 में सिमटा दिए, अपाहिज सरकार बना दिए, इसलिए कड़े फैसला नहीं ले पा रहे हैं मोदी सरकार। अब मोदी सरकार का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब नया जमाना में आ गया है योगी महाराज। योगी आदित्यनाथ महाराज को हर तरह से सपोर्ट करिए, उनको जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, और दिल्ली की तख्तो ताज पर उनको राज सिंहासन पर उसको बैठाने का व्यवस्था करिए। ये दायित्व तो आपका होता है। दो चीज होता है, जान और माल। अगर जान और माल की सुरक्षा चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके जो है योगी आदित्यनाथ महाराज को दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इनसे अगर बचना है तो एकमात्र विकल्प है आपके पास, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हाथ मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत।